हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सबका 28 जून 2020 की शाम, संडे। हालांकि जैसे हम हर बार बोलते हैं संडे मंडे अब सारे दिन एक जैसे ही हैं, तो घर के अंदर हैं। नंबर ऑफ केसेस इंक्रीजिंग वेरी क्विकली। आज सुबह जब भी ख्याल आया कि आज की टॉपिक क्या होनी चाहिए, तो आई केम आउट फ्रॉम द वॉशरूम विद अ स्माइल ऑन माई फेस एंड मैडम ने देखा, बोले आप हंस क्यों रहे हो, खुद ही खुद क्यों मुस्कुरा रहे हो। तो मुझे ये लगा कि अगर कोई इंसान हँस रहा होता है या स्माइल कर रहा होता है, तो शायद उसमें पूछने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है। लेकिन अ, जब भी कोई उदास हो तो भी पूछना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। तो हँसना तो नेचुरल है, बट समहाउ हम इसको भूल गए हैं। तो आज की इस बातचीत में, आज की इस टॉपिक में पूरी समय हम खाली यही बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ लाफ्टर? व्हाट इज़ स्माइल? मायने क्या है? क्यों हँसते हैं हम? और क्या इसके कुछ फ़ायदे हैं? इसकी इवोल्यूशन कैसे हुई? ये हँसना कैसे सीखा हमने? कुछ टेक्नीक्स हैं क्या? तो काफ़ी समय बिताया आज मैंने इसके बारे में जानने में और पढ़ने में। तो बहुत खुश हूँ आप सबसे शेयर करने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। सौरभ जी, विकी जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। सो कमिंग टू लाफ, व्हाट इज़ लाफ? To smile while making some sound and with your voice that shows that you think something is funny or you are happy. तो दुनिया को बताना कि आप खुश हैं, लाफ्टर है। बेटा, लाफ्टर में स्माइल का कंपोनेंट है। लाफ्टर में आपके मुंह से आवाज आती है, बट स्माइल है वो बिना आवाज के आती है। तो पहले स्माइल समझने की कोशिश करता है। और ये स्माइल, अभी डिक्शनरी मीनिंग बता रहा हूँ, बड़ा ही मजाकिया है। अ हैप्पी और फ्रेंडली एक्सप्रेशन ऑफ द फेस इन विच द एंड ऑफ द माउथ कर्व अप स्लाइटली, तो ऊपर हो जाते हैं। ऑफन विद लिप्स मूविंग अपार्ट सो दैट टीथ कैन बी सीन। तो स्माइल में एक मुंह बंद करके नहीं, जब भी हंसते हैं तैसे दांत दिखा के, तो स्माइल। ये डिक्शनरी की मीनिंग है। हाय आनंद जी, स्वागत है आपका। अभी देखिए, एक स्टडी में देखा गया कि कुछ स्टूडेंट्स को उनको बोला गया कि आप मुंह में पेंसिल रखो, और मुंह में पेंसिल रखेंगे तो कैसा होगा, आपको एक बार करके दिखाता हूं। अभी ये जो हालत है, ऐसे करने के बाद ना, जो लोग करके देखे हैं, जिन लोगों ने, उनको पता चला है कि थोड़ी देर के बाद आपको अच्छा महसूस होने लगता है। तो साइंटिस्ट ने इसके पीछे रिसर्च किया, तो पता चला जाइगोमैटिकस मेजर मसल है और ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई मसल है, जो ऐसा करने से खिंच जाते हैं, और ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि ये बंदा खुश है, और आप अच्छा फील करते हैं। अब बड़ी मजाकिया बात लगे कि आप स्माइल फेक भी कर सकते हैं, जबरदस्ती हंस सकते हैं। हाय रोगीतंस, स्वागत है आपका। अभी देखिए, फॉर एग्जांपल आपको आप कहीं जा रहे हैं, या फिर मान लीजिए एक मेट्रो में हैं, आप हैं, और सडनली आपको अपना एक मित्र दूर से दिख जाता है, और आपके चेहरे पे एकदम तुरंत में ही ब्रेन को सिग्नल जाती है कि ये सेफ है, अच्छा आदमी है, जान पहचान वाला, और ब्रेन सिग्नल देता है फेशियल टिश्यूज को, और फेशियल टिश्यूज क्या करते हैं, एक स्माइल निकल के आती है। साथ के साथ, स्माइल के साथ ही आपकी बॉडी, ब्रेन जो है, एंडोर्फिन्स रिलीज करती है। ये खुशी के हार्मोन्स है, हैप्पी हार्मोन्स, और ये आपको अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है। तब ये साइंस इसके पीछे है। लेकिन किसी पहचान वाले आदमी को सडनली देखकर हमें खुशी क्यों होती है, उसके पीछे थोड़ी इवोल्यूशनरी साइंस है। कि हम जब भी जानवर थे, और जानवर से आगे बढ़ते बढ़ते हम इंसान बने, तो किसी को देख के एक स्माइल देना मतलब कि मैं या तो आपको जानता हूं, या फिर आप मेरे दोस्त हैं, ये बताने की कोशिश है। अभी मैंने थोड़ा इसके पीछे और देखा कि क्या इंसान के अलावा कोई दूसरे जानवर हैं जो भी स्माइल करते हैं। तो हमारे, जहां से हमारी उत्पत्ति में हम आगे निकल गए हैं, चिंपैंजीज, चिंपैंजीज में स्माइल देखी गई है। हालांकि उनकी जो स्माइल होती चिंपैंजीज की, वो आ, दोनों दांत ऐसे सटे हुए होते हैं, और वो ऐसे करते हैं, दोनों दांत ऐसे। अब मतलब ये क्या है, अगर एक छोटा चिंपैंजी है, उसके सामने एक बड़ा चिंपैंजी, जो वो ट्राइब का जो हेड है, वो आएगा, तो छोटा वाला उसके सामने ऐसा कर देते हैं। ये दांत दिखाना और दोनों दांत चिपका के दिखाना, ये संकेत और सूचना है कि भाई साहब, आप मालिक हो, हम आपके अंदर रहेंगे, हमको डर लगता है आपसे। और ये दोनों दांत देखे मैंने चिपका के रखे, मैं आप पे अटैक नहीं करूंगा। स्माइल इन द इवोल्यूशनरी टर्म इज कंसिडर्ड वन साइन ऑफ सबमिशन।
अभी इसको आगे थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू हर्षल, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। अभी आप एक गौर कीजिएगा, एक इंसान की जो फितरत और जो बिहेवियर है, स्माइल जो है ये आपकी, आप सीखते नहीं है, ये प्री प्रोग्राम बिहेवियर है, ये ऑटोमेटिकली आती है बच्चों में। आगे हम और बात करेंगे उसकी डिटेल में। पर जैसे ही आप देखिए ख्याल से, अगर कोई एक बड़ा नेता आ जाए या अभिनेता आ जाए, एक्टर आ जाए, कोई सेलिब्रिटी आ जाए, तो जो बिल्कुल उनको स्ट्रेंजर्स हैं, जिन्होंने उनको जाना नहीं है, खाली पर्दे पे देखा या टीवी पे देखा, वो सब उनको देख एकदम ऐसे दांत करके खड़े हो जाते हैं। हम भी क्यों? ये हमें वो बताने की कोशिश है कि हाँ, हमसे आपको कोई खतरा नहीं है, साथ के साथ मैं आपको लाइक भी करता हूँ। तो एक तरह का ये कंडीशनिंग है जो हमारे दिमाग से निकल के आता है कि भाई मैं तुम्हारे लिए खतरा नहीं हूं और आप मेरे आजू बाजू एकदम खुश रह सकते हैं। तो कहीं ये देख के देखिएगा, ये बिहेवियर कहीं सरेंडर वाली बिहेवियर तो नहीं है। अब एक मजे की बात बताता हूं आपको। हमने और आपने तो देखा कि स्माइल कैसे होती है, जैसे छोटे थे तो माँ बाप को हंसते देखा, स्माइल करते देखा। यहां तक कि जो अंधे बच्चे हैं, जिन्होंने बचपन से कभी किसी को स्माइल करते नहीं देखा, वो भी स्माइल करते हैं। एक और चीज, आप भाषा बाद में सीखते हैं, आप स्माइल पहले सीखते हैं। बोलना सीखने के पहले बच्चा स्माइल करना सीख जाते हैं। आप जैसे छोटे बच्चों को देखेंगे जो एकदम, प्रणाम पापा, स्वागत है आपका। छोटे बच्चे जो एकदम नवजात हैं, जो बिल्कुल अभी पैदा होते हैं, वो भी जन्म के पहले वीक के अंदर ही एक मुस्कान देना चालू हो जाता है। तो ये तो हमारी इननेट बिहेवियर है, इनबॉर्न बिहेवियर है। अभी आगे बढ़ते हैं। 1872 में चार्ल्स डार्विन साहब ने एक किताब लिखी थी, द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन इन मैन एंड एनिमल। और वहां उन्होंने बात की थी कि आप किसी को ऐसे गुदगुदी कराएं तो हंस सकते हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जिनको गुदगुदी से भी हंसी नहीं आती, चाहे उनके आर्म पिट्स में करें चाहे पैर में करें। अगर सोच ले तो मैं उस कैटेगरी में हूं। तो अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि आपके टिकलिंग से मुझे हंसी नहीं आनी देनी है, मैं नहीं हंसूंगा। बट कुछ लोग हैं जिनको दूर से ऐसा कर दो तो भी हंसना चालू हो जाते हैं। तो ये चार्ल्स डार्विन साहब ने भी इसकी पढ़ाई करी थी। अब ये चार्ल्स डार्विन साहब का बोलना था कि खाली इंसान नहीं, बाकी जानवर भी इमोशंस जो हैं वो दिखाते हैं। अभी एक, जिन लोगों ने कुत्ता पाला है उन्हें बताओ, अगर आपका जो पालतू कुत्ता है, जो डॉगी हैं आपके, उन्होंने कुछ गलती कर दी और आप जब भी उनको डांटते हैं तो वो कैसे गिल्टी फेस बना के बैठते हैं ऐसे कोने में और देखते भी हैं आपको ऐसे ऐसे करके। तो उनको भी वो फीलिंग है। चाहे बिल्ली, जिन लोगों ने पाला है, बिल्ली जब भी बहुत खुश होती है, पर आवाज करके आपके आजू बाजू घूमती है, यू कैन मेक आउट कि वो एनिमल्स भी है ना, खुशी के समय में एक अलग तरह की आवाज निकालते हैं। तो क्या कुत्ते हंसते हैं क्या? तो जब भी वो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो उस समय जो उनके जो आवाज, जो ध्वनि निकलती है, वो नॉर्मल ध्वनि से अलग होती है। उसके ऊपर में अलग वेटरनेरियंस हैं, रिसर्चर, उन्होंने रिसर्च किया। तो अभी मैं और डीप में गया तो पूछा, ये जो स्माइल है, ठीक है, ये तो एक हमारा डिफेंस मैकेनिज्म भी बोल लीजिए, या दूसरे को बताना कि मैं आपके लिए खतरा नहीं हूं, मैं आपके जैसा हूं, एक सोशल बॉन्डिंग का भी सीन होता है। तो स्माइल के कुछ प्रकार हैं क्या? तो पता चला 10 प्रकार की स्माइल होती है। अब बताइए। सबसे पहला, रिवॉर्ड स्माइल। ये हम बचपन से सीख के आते हैं। कैसे? अपनी माँ को देखना, अपने पिताजी को देखना, और आप एक छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप सीधे स्माइल देते हैं, और स्माइल का असर क्या होता है कि आपके माँ या बाप जो हैं वो एकदम से आपको गोद में उठा लेते हैं। अरे रे कितना प्यारा बच्चा है। ये रिवॉर्ड की बिहेवियर है। तो बच्चे को पता चल जाता है कि अगर मैंने ऐसे दांत निकाले तो मेरे मम्मी पापा मेरे को गोद में उठाएंगे। और उसके बाद क्या होता है, नींद आएगी, जैसे ही नीचे आप रखेंगे बच्चा चिल्लाना चालू, तो फिर आपको क्या करना, टक कैसे कीजिए, फिर हिलाइए। तो हम अलग अलग तरह की आदत लगा देते हैं बच्चों को, कैसे हिलाएंगे तभी वो सोएगा। रिवॉर्ड बिहेवियर। सबसे पहला जो प्रकार हमने बोला, रिवॉर्ड स्माइल। सेकंड स्माइल, अफर्मेटिव स्माइल, जेंटल स्माइल, साइन ऑफ कंपेनियनशिप। जैसे आप ट्रेन में ही हैं, अनजान है बिल्कुल, ये लोकल ट्रेन में अक्सर होता है, सुबह में एक दूसरे को देखना, हल्का स्माइल देना कि हम दोनों साथ साथ हैं, कंपेनियन। डोमिनेंस स्माइल, ये गंदी वाली है, स्नियर बोलते हैं इसको, कि मान लीजिए दो, मतलब कंपटीशन है जिसमें दो लोगों ने एकदम पूरे शिद्दत के साथ एक दूसरे से फाइट की है, और जीतने के बाद जो एक इंसान है वो घूम के ऐसे जो हारा उसकी तरफ देखा और एक ऐसे आंख उठा के ऐसे, मतलब देख ले बेटा, जीत गए हम। अब ये देखा गया है कि ये जो स्माइल है जिसको देख के दी जाती है, उस आदमी के अंदर में 45 मिनट तक कॉर्टिसोल की लेवल्स बढ़ी रहती है। ये एक तरह की चुनौती है कि हाँ देख लेना क्या कर सकते हो। ये डोमिनेंस वाली स्माइल हुई। इसके आगे
लाइंग स्माइल। बहुत सारे लोग हैं जो लाई डिटेक्टर पे भी एकदम ऐसे हंसते हंसते झूठ बोल सकते हैं। और यहाँ तक कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो डिटेक्टिव एजेंसीज में काम करने वाले, वो 50% लोगों को ही पकड़ पाते हैं। 50% लोग मशीन को भी झूठ बोल के निकल जाते हैं अपना झूठ। कई बार तो ये देखा गया कि जिन लोगों ने अपनी फैमिली के लोगों का मर्डर किया है और बाद में खुद ही वो पोस्टर चिपका रहे होते हैं कि हाँ, और बड़ा ही एक दुखद सा चेहरा भी बनाते हैं एक छोटी सी स्माइल लेकर के कि मुझे सिंपैथी चाहिए, बाद में पता चलता उन्होंने खुद ही मारा था। तो ये है लाइंग वाली स्माइल। विस्टफुल स्माइल, ये स्माइल इन द टाइम्स ऑफ ग्रीफ। मान लीजिए किसी के घर में कोई गुजर गए हैं या बड़ा ही गमगीन सा माहौल है, बट किसी एक इंसान को देखे एक हल्की सी मुस्कान निकल जाती है। अभी जो साइंटिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका बोलना है कि ये जानबूझ के नहीं हुआ, ये ऐसे ही निकल जाता है। ये काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो उनके अंदर में जो इमोशनल स्ट्रेस चल रही है, जो फिजिकल पेन जो महसूस कर रहे हैं, उससे बचने के लिए बॉडी ऑटोमेटिकली ऐसे रिएक्शन। अभी इसमें एक आपको बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि एक औरत कार चला रही थी और एक्सीडेंट हुआ। उनके बाजू की सीट पे उनकी बेटी बैठी थी और गंदा एक्सीडेंट था। तो बच्चा जो था वो स्पॉट पे खत्म हो गया और ये घायल हैं बुरी तरह से। और दुर्भाग्य से वहां पे एक फोटोग्राफर थे, प्रेस फोटोग्राफर, और शायद उस समय में इतनी प्रिवेसी की बात ध्यान नहीं देते तो फोटो निकाली। अभी फोटो निकालने के समय में आपकी डिफॉल्ट जो प्रोसेसिंग है वो क्या है कि फोटो कोई निकाले तो आपको स्माइल करनी चाहिए। आप भरोसा नहीं करेंगे, वो महिला उस हालत में भी उन्होंने एक स्माइल दी। बाजू में बच्ची मरी है और खाली कैमरा देख के तो इनवॉलेंटरी, ये नर्वस भी हो सकते हैं। तो आगे आती है वो नर्वस लाफ्टर का भी एक फेज आता है। तो विस्टफुल स्माइल की बात करें थे। उसके बाद वाली स्माइल जो है 6ठे नंबर पे है पोलाइट स्माइल। ये कभी होता है जब भी किसी को एक बुरी खबर सुनानी हो। तो देखिए कुछ बोल रहे हैं, when I feel happy or proud unknowingly my both the hands start shaking with सावधान mode, but if someone notices it I feel embarrassed and how can I overcome it। कोई नहीं, ये हमारी जो क्या बोलूं, प्रोसेसिंग की अलग अलग क्षमताएं हैं, कैपेसिटी हैं। तो आपको इसमें बिल्कुल एम्बैरस होने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल बिहेवियर है और कोई डिफाइंड नहीं होता है। अभी हमारी फैमिली में, नाम नहीं लूंगा उनका, वो बहुत खुश होते थे या फिर ऑकवर्ड सिचुएशन में होते थे तो वो बचपन में ऐसे करते थे बड़े लोगों के सामने। ये अलग अलग लोगों की अपनी अपनी मैकेनिज्म है और अगर आप ऑब्जर्व करें तो हर आदमी में कुछ ऐसे अपनी अपनी सिग्नेचर बिहेवियर होती है। तो आप उसको बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से डिस्प्ले करें, ये हमारे लिए इंडिकेशन होना चाहिए कि हमारे विकी भाई खुश हैं तो ऐसा करते हैं। तो मुझे उसमें कुछ गलती नहीं दिखाई दी थी विकी। पोलाइट स्माइल, मान लीजिए किसी को कोई ऐसी खबर सुनानी है जो उनके लिए खासकर प्रोफेशनल जगहों पे होता है कि ठीक नहीं है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपकी इस साल की रेटिंग खराब है, तो जो आपको इस खबर सुनाने वाले होंगे वो आपसे एक छोटी सी स्माइल देके रह जाएंगे, डिस्क्रीट स्माइल, जिसका मतलब है ठीक है आप थोड़ा दूर रहें। वार्म स्माइल नहीं होगी एकदम ऐसे कि आप पास में आ जाए ना, उस स्माइल का मतलब है भैया दूर रहो थोड़ा। पोलाइट स्माइल। 7 फ्लर्टेशियस स्माइल। कॉलेज के दिनों को याद कीजिए, स्कूल के दिनों को याद कीजिए कि अगर कोई लड़का या कोई लड़की आपकी तरफ घूम के एक आंख थोड़ी सी ऊपर करके देख के थोड़ी सी स्माइल दे दे तो फिर उस दिन आपका दिन बन जाता था। दिन भर पूरे दिल में गुब्बारे फूटते रहते थे, आप दूसरी दुनिया में 7, 8, 9 कौन से क्लाउड पे रहते थे। फ्लर्टेशियस स्माइल, फ्लर्ट करने वाली। पॉइंट नंबर 8, एम्बैरेस्ड स्माइल। कुछ गलती हो गई, पकड़े गए, उसके बाद जो एम्बैरेसिंग स्माइल होती है, अक्सर इसमें आदमी चेहरा छूते हुए पाए जाते हैं। गलती हो गई ना तो उसको छुपाने के लिए एक शर्म भी हो रही होती थी। इसमें अक्सर मुंह बंदी रहता है। इसके बाद वाली स्माइल बड़ी ही फेमस है और आप में से बहुत लोगों ने इसको नोटिस किया होगा। हाय देवांशी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। दिस वन इज कॉल्ड पैन एम स्माइल। पैन अमेरिकन एयरलाइंस होती थी, तो उन्होंने बोला कि एयर हॉस्टेसेस जो हैं उनको ना हमेशा एकदम हंसते हुए रहना चाहिए। ये बिल्कुल ही नकली स्माइल होती है, इसमें यहां से यहां तक आदमी स्माइल करता है, नमस्कार कैसे हैं आप, कैसे हैं, और मन ही मन गाली दे रहे हैं। ये एयर हॉस्टेसेस करती है। ये सर्विस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग जो फेक स्माइल देते हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सारे के सारे फेक स्माइल देते हैं, कुछ लोग तो जेन्यून स्माइल देते हैं और आप इसको बिल्कुल पकड़ सकते हैं कि ये बंदा सही में मेरे को देख के खुश है कि ऐसे ही दांत दिखा रहा है मुझे। तो इसको बोलते हैं पैन एम स्माइल। पोज स्माइल होती है।
नकली वाली, बिल्कुल प्लास्टिक वाली। सबसे जो आखिरी है, इसको बोलते हैं डुशेन स्माइल। डुशेन, एकदम जेन्युइन एंजॉयमेंट, जिसमें आपका मुंह, आपके गाल, आपके आंख सब एक साथ चमक उठते हैं। सामने वाला, ये अक्सर आप, मैंने देखा है गांव में जो बच्चे बच्चे, अभी मैं, सोनी और हम सब लोग एक बार औरंगाबाद से शिरडी जा रहे थे, और हमने कोई कार हायर की थी। मैं कार के आगे बैठा था, बच्चे और मैडम पीछे बैठी थी, और हम एक ट्रैक्टर की ट्रॉली या फिर ऑटो रिक्शा को ओवरटेक कर रहे थे, और उसमें से 3-4 बच्चे थे जो हमें बहुत गौर से देख रहे थे। तो मैंने उनको ऐसा वेव कर दिया, उनके चेहरे से जो स्माइल निकली ना, वो भी ऐसे वेव कर रहे हैं। और तो ये जो है ना, बिल्कुल क्या बोले, निष्कपट, जिसमें कोई हिडन इंटरेस्ट नहीं है, एकदम दिल से निकलने वाले जो स्माइल, इसको बोलते हैं डुशेन स्माइल। अब एक मोनालिसा वाली भी है, जिसमें इनेग्मेटिक है, वो अब स्माइल दे रही है कि नहीं दे रही। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके देख करके आप ये फिगर नहीं कर सकते कि ये आदमी खुश है कि नाराज है। एक आधी स्माइल आधा गुस्सा दोनों साथ में लेकर के, बड़ा डिफिकल्ट होता है उनके साथ रहना। मुझे लगता है उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता होगा, ऑन द लाइटर साइड। नहीं भी होता है। अभी देखिए, स्माइलिंग इज कॉन्टेजियस। स्माइल जो है ये फैलती है। अभी एग्जाम्पल, जैसे अब मैं आपको देख के कोई स्माइल करे, तो आप कितनी देर तक उसको देख के गुस्सा कर सकते हो? आप थोड़ी देर के बाद आपको स्माइल करना ही पड़ेगा, आपके चेहरे से स्माइल निकल जाएगी। यहाँ तक बताया जाता है कि ये जो, जब भी सामने वाले आपको देख के स्माइल कर रहे हैं, तो हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, वो आपके जो ब्रेन को सिग्नल देते हैं, और वो फेशियल मसल्स को कंट्रोल करके जो रखता है, वो लूज हो जाता है, और सडनली एक स्माइल निकल जाती है। तो किसी दूसरे को स्माइल करते देखकर ऑटोमेटिकली स्माइल निकल जाती है लोगों की। स्माइल के फायदे क्या है? टेंशन कम करती है, एग्जाइटी कम करती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है, हार्ट रेट कम कर देती है आपकी। और यहां तक बोला गया कि एक स्माइल से जो आपको खुशी मिलती है, वो इक्विवेलेंट है कई सारे चॉकलेट बार खाने के। एक स्माइल से जो आपको खुशी मिलती है, वो इक्विवेलेंट है, एक 10,000 रुपया कैश मिल जाए तो आप जितने खुश हो, उतनी खुशी एक स्माइल लेके आती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका। विकास कुशवाहा जी, नमस्कारम। अब कुछ लोग मैंने देखा है जिनको तो बाय क्लासिफिकेशन हंसमुख लाल बोल सकते हैं। एक तो पॉलिटिशियन भी हैं, महाराष्ट्र के, नाम नहीं लूंगा उनका, वो हर हालत में उनके चेहरे पे एक स्माइल रहती है, तो उनका नाम बाला साहब ठाकरे ने बोलेगा, हंसमुख लाल है वो। हमारे क्लास में एक दो थे, इनफैक्ट एक का तो नाम आनंद ही था। वो आनंद भाई की खासियत ये थी कि उनका चेहरा हमेशा एक जैसे रहता था, ऐसे एकदम जैसे किसी ने उनको ऐसा फंसा दिया, उनकी हंसी फंस गई थी हमेशा। तो उनका माँ बाप ने सही नाम रखा आनंद, अभी भी वो ऐसा ही है उनका। और जब भी आप देखें तो उनके चेहरे पे एक स्माइल रहती है, तो अंदर से खुश है, पता नहीं कैसे प्रकृति है। अभी इसमें मेरे सवाल एक और आया, बचपन से भी कुछ लोग क्या खुश बच्चे होते हैं और नाखुश बच्चे होते हैं? हाँ, आपने देखा होगा, छोटा बच्चा है लेकिन ग्रम्पी किड वर्सेस हैप्पी किड। बच्चे ही क्यों, आपके जो दादा हैं, जो आ, आपके नाना नानी, उसमें भी आप देख सकते हैं कि एक कोई पेयर खुश होगा, एक खुश नहीं होगा टाइप्स। तो ये, अब मेरी सवाल ये आप सबसे कि क्या हम इस तरह की पर्सनालिटी को लेकर ही पैदा होते हैं, कि कंडीशनिंग होते होते धीरे धीरे आगे डेवलप होती है? कुछ लोग बचपन से ही खुश रहने वाले होते हैं, छोटा सा खिलौना, टूटा हुआ खिलौना, उसको लेके भी खुश हैं, और जिसको बाकी चीजें मिले वो भी टैंट्रम कर रहा है, फेंक रहा है। तो ये कहाँ से आता है? ये सोचने की बात। तो जैसा मैं पहले कह रहा था कि हम पहले स्माइल करना और हंसना सीख जाते हैं बोलने के पहले। आप छोटे बच्चे की ही बात कर लीजिए, यहाँ तक कि छोटे बच्चे तो एकदम बहुत छोटे होते हैं, तो नींद में भी वो स्माइल देते रहते हैं, पता नहीं क्या देख के हंसते हैं। अब बच्चों की जो लाफ्टर होती है, गिगल, एक बार जो हंसना चालू हुए, और मुझे भगवान ने जो दोनों बेटियां दी है, उनकी जो 3-4 महीने के समय में जो उनकी हंसी निकलती थी, ओह हो, क्या मजा आता था। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूँ। इसमें एक जो पिताजी हैं, वो अपने बच्चे को, हाथ में उन्होंने कागज दिया हुआ है, बच्चा 3-4 महीने का है, और कागज को जैसे फाड़ते हैं और बच्चे की क्या रिएक्शन आती है, आप जरा इसका आनंद लें।
आ, बड़ा ही डिफिकल्ट होता है कि इतनी सारी हंसी निकल रही है, तो बच्चे भी जब भी हंसना चालू करते थे तो हमें एज अ पेरेंट डर लग जाता था कि अरे बाप रे, इतना जो हंस रहा है कहीं कुछ हो ना जाए इसको। तो इसमें माँ बाप के तो एकदम दिल से जो बच्चे को स्माइल करते देख लें, इस तरह की गिगल बच्चे अगर करते, इतना स्ट्रेस बस्टर होता है कि मुझे जब भी हमारी अदिति आई हैं लाइफ में, और तब जाके पता चला है कि कैसे आप इंतजार करते हैं कि आप ऑफिस से लौटेंगे और वो बच्चा जो है वो आपको देख करके हंसना एकदम छोटी सी उम्र से चालू हो जाता है। और वो जो बॉन्डिंग होती है, वो जो कनेक्शन होता है, आप कितने भी थके हैं और बच्चे की एक स्माइल, एक, जितने भी माँ बाप यहाँ पे यंग माँ बाप हैं, आनंद आपकी ही बात ले लें, बच्चे की एक स्माइल से पूरे दिन की थकान गायब। तो ये जो बच्चे का गिगल करना है, ये 3-4 महीने में बच्चा सीख जाता है। और जबकि मजे की बात आपको हम पहले ही एक एपिसोड में बता चुके हैं कि पहले 5-6 महीने तक तो उनको चेहरा भी नहीं दिखाई देता, साफ साफ धुंधला दिखाई देता है, फिर भी वो ये एक्सप्रेशन जो है, ये हंसने, ये स्माइल जो है, इसको पकड़ पाते हैं। आप फनी फेस हर माँ बाप सीख जाते हैं बच्चे के सामने गा गा गी गी गुगू करके चेहरा बनाना। अभी उसमें बच्चे हंसते हैं, बहुत जोर जोर से हंसते हैं, और अनकंट्रोल लाफ्टर भी होती है। हमारी अदिति का फेवरेट खेल था, पापा वो याद दिलाएंगे, कि खाली एक देखना और झा करना। ये शाम से शुरू होता था और जब तक वो सो ना जाए तब तक उसका चालू रहता था। एक रूम से आएगी और हर एक्सपेक्टेशन है कि आप देखें उसको हंसे, आप नहीं भी हंसे तो वो हंस देगी, उसको हंसते देख के आपको हंसी आ जाएगी। तो ये लगातार ये वाकया चलता रहता था। अभी बड़ी हो गई हैं तो अभी कम हंसती हैं। एक और चीज है, ये भी देखिए, आगे हम बात करेंगे इसकी, कि आप छोटे थे, आप बच्चे थे, तो आप में नेचुरल इन्नेट टैलेंट थी हंसने की। जैसे जैसे आप बड़े हुए, आपने अपने आप को एकदम नियंत्रित करना चालू कर दिया। आगे आ रहे हैं उसके ऊपर में कि आप कैसे वापस से एक बच्चे की जैसे हंस सकते हैं और अपने आप को लाइट रख सकते हैं। आनंद जी लिख रहे हैं, राइट, स्लीप स्माइल इफ चाइल्ड इज सो, या इट इज सो क्यूट, दिल निकल जाता है पूरा। सौरभ बोल रहे हैं, बेबी स्माइल कैन रिफ्रेश योर मूड एट एनी मोमेंट ऑफ स्ट्रेस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और देखिए ये जो है ना, उस समय जो स्माइल के बाद जो एंडोर्फिन्स रिलीज होती हैं, ये आपके बच्चे से आपकी बॉन्डिंग को स्ट्रांग करती हैं। ये प्रकृति का झोल है। अगर आप अपने बच्चे को प्यार नहीं करेंगे तो ये जो इंसानियत आगे कैसे बढ़ेगी। तो बायोकेमिकल लोचा जो ब्रेन में होता है, ये आपके माँ बाप बनने की उम्र आते ही आपके मन में छोटे छोटे बच्चों के बारे में एक प्यार वाली भावना आ जाएगी, जो कि पहले नहीं होती है। जब भी आप यंग रहते हैं, शादी के पहले कॉलेज वॉलेज में रहते हैं, बच्चे बड़े गंदे लिखते हैं, गुई मास ऑफ ह्यूमैनिटी, इधर से हर तरफ से लीक ही होता है उनका। बट जैसे ही आपका बच्चा हुआ, तो कितना भी लीक करे, चाहे ऊपर से लीक करे कि नीचे से करे, कि दूध पी के आपके ऊपर वॉमिट कर दे, फिर भी आपको कुछ बुरा नहीं लगता। आप बोलता हाँ हाँ कोई नहीं, बच्चा है मेरा, क्या बच्चा है। तो ये है बायोकेमिकल चेंजेस ऑफ द ब्रेन विच हैपेंस। अभी देखिए, तो आगे हमने थोड़ी और रिसर्च की कि ये तो स्माइल के हो गए, क्या हंसी के क्यों कुछ प्रकार हैं क्या। अब पता चले, हे भगवान, 10 तरह की हंसी भी है। अब हमको तो इतना नहीं ज्ञान था, लेकिन अभी आज की रिसर्च में पता चला। पहला है, जो 10वें नंबर पर आता है, उसका नाम है एटिकेट लाफ। ये एटिकेट लाफ ऐसी है कि आप काम करके शाम को ऑफिस से घर जा रहे हैं, घर जाने के लिए निकले और लिफ्ट में आपको आपके बॉस मिल गए। तो आपके बॉस उस समय जो कुछ भी कहेंगे, मौसम अच्छा है, बुरा है, लिफ्ट खराब है, अच्छी है, आप हर चीज में हंसेंगे उनके साथ। आप जो बोले बॉस, मैं बहुत अच्छी बात है, बड़े फनी, आप मजाकिया हैं। ये एटिकेट लाफ हो गई। आपका अंदर से बिल्कुल मन नहीं कर रहा हंसने का, लेकिन हंसना पड़ता है। सेकेंड इज कॉन्टेजियस लाफ, कि ये हर इंसान के अंदर में एक लाफ डिटेक्टर है। और ये देखिए, इसको ना, कंटेजियस लाफ को, ये टेलीविजन प्रोग्राम वाले बड़े अच्छी तरह से समझते हैं। तो भले ही जोक लैंड हुआ ना हुआ, जोक अच्छा है कि बुरा है, पीछे से 100 लोगों की हंसने की आवाज आ जाती है, और आप ना चाहते हुए भी हंस पड़ते हैं, क्योंकि आपके अंदर में लाफ डिटेक्टर है, जो कि आपको हंसने के लिए मजबूर करता है। नर्वस लाफ पॉइंट नंबर 8 पर है। अभी ये कैसा है कि जैसे आपको एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन करनी है, बहुत सारे लोगों के सामने बोलना है, या फिर कुछ लोग तो इनफैक्ट फ्यूनरल विनरल होता है, उसमें भी एक नर्वस लाफ्टर निकल जाती है। तो विकी, आपने जो जिस तरह की आप बताई थी ना, कि आप जब भी बहुत खुश होते हैं, प्राउड होते हैं, तो अननोइंगली आपके हाथ शेक करते हैं, और आप, तो एक तरह का इनहिबिशन है, वो बचपन से आपने उस तरह से अपने आप को कंडीशन किया था। बट कुछ लोग तो बड़े से बड़े इंटरव्यू में भी एक नर्वस लाफ्टर निकल जाती है, अनकंट्रोल्ड। ये इसमें आपका कंट्रोल नहीं होता। इट्स काइंड ऑफ वन वे ऑफ टेलिंग योर सेल्फ, कितना भी टेंशन है, कितनी भी स्ट्रेस है, कोई बात नहीं, ठीक है, हम निकल जाएंगे। इसके बाद वाली है बेली लाफ्टर। ये एकदम जेन्युइन वाली लाफ्टर है, जिसमें आप हंसते हंसते ऐसा पेट पकड़ लेते हैं, और
आपकी सांस जो है ना वो रुक रही होती है, आपको सांस, आप रुकेंगे, सांस लेंगे और वापिस हंसेंगे, पेट पकड़कर हंसना, जिसको बोलते हैं जमीन पे लोट लोट के हंसना, LOL, लाफिंग आउट लाउड, और रोलिंग, ROFL भी बोलते हैं ना। साइलेंट लाफ्टर। अब साइलेंट लाफ्टर क्या होती है, ये जो ऑफिस में काम करने वाले समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने चुपके से काम करते करते बीच में एक जोक पढ़ लिया और जोर से नहीं हंसे, क्यों? क्योंकि बाकी सबको पता चल जाएगा कि आप काम के बीच में जोक पढ़ रहे थे, तो आपने क्या किया उस समय ऐसा मुंह बंद करके हंस लिए, तो इसको साइलेंट लाफ्टर बोलता है। ऑफिस में काम करने वाले क्यूबिकल्स में वो इसको अच्छी तरह से जानते हैं। स्ट्रेस रिलीविंग लाफ्टर, पूरे दिन एकदम थक के काम किया है, पूरा जोर से काम किया है, मसल वसल पूरे एक हैं, जैसे ऑफिस से निकलने का मौका मिला, ट्रेन की तरफ जा रहे हैं, बस की तरफ जा रहे हैं, कार की तरफ जा रहे हैं, और उस समय जो एक दो कलीग्स आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या खुशी होती है कि जैसे बच्चे स्कूल से नहीं भागते हैं तो भागते समय जो खुशी दिखाते हैं, वही यहाँ पे स्ट्रेस रिलीविंग लाफ्टर निकल के आती है। इसके बाद है पिजन लाफ्टर। पिजन लाफ्टर क्यों? मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, साथ में चल रहे हैं सुबह सुबह, और ऊपर से बीट गिरी, आपके ऊपर ना गिरी, आपके मित्र के सर पे गिर गई। अभी अब उस समय एक नेचुरली हंसी आती है, लेकिन आपके मित्र को बुरा ना लग जाए इसलिए आप मुंह खोलकर नहीं हंसते। आप क्या करते हैं, उसको मुंह दबा के हंस रहे। ज्यादा हंसेंगे तो गुस्सा हो जाएगा वो, तो उसका साफ भी करना है और साथ में हंसी भी, तो पिजन लाफ्टर बोलते हैं। पापा कुछ लिख रहे हैं। अदिति जब छोटी थी तो रात को सोने के समय हंसते हंसते लोटपोट हो जाती थी और हम लोग को हंसते हंसते बेदम हो जाते थे, और उसका तकिया फेंकना मजेदार आनंद था। ये देखिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं पापा, मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से याद है वो। आ, बहुत देर तक सिलसिला चलता था उनका, ये खेलने वाला और हंसने वाला। उसके बाद है कैंड लाफ्टर। कैंड लाफ्टर मतलब रिकॉर्डेड लाफ्टर, जो हम बात कर रहे थे कपिल शर्मा के शो में, वो अर्चना पूरन सिंह जी हैं, वो खुद ही कैंड लाफ्टर, मतलब कोई भी कैसा भी जोक रहे, सिद्धू जी थे वो थे, मतलब हंसना ही है उनको, उसके पैसे मिलते हैं उनको। एक लास्ट वाली है, ये है क्रूअल लाफ्टर। एक आपने शायद ऑब्जर्व किया है, ना किया हो, कुछ बच्चों में आप देखेंगे क्रूएलिटी के बिहेवियर देखे जाते हैं, जैसे किसी डॉग को या कैट को टॉर्चर करना, और उसमें 4-5 बच्चे मिलके उसमें मजा लेते हैं और हंसते हैं, किसी जानवर पे या किसी बर्ड पे वो क्रूएलिटी करके। अभी इसके पीछे साइकोलॉजिकली जानने की जरूरत है कि उसमें खुशी किस तरह से मिलती है। हालांकि एक और चीज देखी गई है, जिन बच्चों में अब्यूसिव बिहेवियर टू एनिमल्स हैव बीन सीन इन द अर्ली चाइल्डहुड, majority of them tend to be having criminal thoughts and activities later in their life। तो जो माँ बाप हैं, बच्चे हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, अगर उनमें ऐसी कुछ बिहेवियर देखते हैं, a counseling session would help them to understand what is the deeper anguish which is behind the kids। but somehow मेरी ये भी फीलिंग है कि अगर एक किसी इंसान के ऊपर में भी कोई टॉर्चर हो रही है और उसमें अगर किसी को हंसी आ रही है, तो एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है भी बताने का कि मेरे साथ नहीं हो रहा, बट मैं डर नहीं रहा हूं उससे। कॉम्प्लेक्स फीलिंग है, ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे, थोड़ी डार्क हो जाएगी, हमारा टॉपिक आज लाइट है। अभी व्हाई डू वी लाफ? साइंस बहुत हो गई, हम हंसते क्यों हैं, क्यों हम हंसना चाहते हैं? तो एक तो सोशल फंक्शन है, ये हंसना जो है ये एक जरूरत है हमारी, जिसमें हम बॉन्डिंग और कनेक्शन बनाते हैं। और अक्सर ये देखा गया कि जो बोलने वाले हैं वो 46% ज्यादा हंसेंगे सुनने वाले से। अब देखिए मेरे को ले लीजिए, तो मैं हंस हंस के सुना रहा हूँ और उम्मीद ये हो रही है कि आपको अच्छा लगे तो आप हंसे, और जो लिसनर्स हैं वो तो सोचने में लगे रहते हैं कि ये फनी था, हाँ ये फनी नहीं था, तो क्लासिफाई करने में। बट मुझे तो अपने हर जोक पे हंसना है, तब जाके आप तक वो पहुंच पाएगी बात। आप 30% प्रतिशत नहीं, 30 गुना ज्यादा हंसने के चांसेस हैं अगर आप ग्रुप में हो। तो भले, जैसे छोटे बच्चों में भी देखा गया कि जो छोटे बच्चे हैं 2.5 साल से 4 साल के, उनमें स्टडी की गई, वो 8 गुना ज्यादा हंसते हैं अगर वो एक कार्टून अपने दोस्तों के साथ देख रहे हो। अकेले देख रहे हो तो शायद नहीं हंसेंगे, लेकिन ग्रुप में हंसना एक तरह का बिहेवियर है विच सबको बताता है कि मैं आई एम एंजॉइंग दिस, और हम पार्ट हैं, पार्ट एंड पार्सल हैं इसके, तो बॉन्डिंग होती है। अब स्ट्रेंजर जो है, एकदम अनजान आदमी है, उसके सामने हंसना या उसको स्माइल देना, वहां पे एक आपके मन में चल रहा होता है कि इसका इंटेंशन क्या है, मेरी तरफ जो आ रहा है इसके मन में क्या चल रहा है, और क्या मैं इससे संधि कर सकता हूँ। क्योंकि पहले के जमाने में तो यही होता था, आपको एक बड़े जानवर से बचना है तो आपको अनजान इंसान से भी दोस्ती करनी होगी, तभी आप बचेंगे, तब आपस में लड़ सकते हैं। लेकिन जब भी बड़ा खतरा हो तो आपको, अभी कोरोना की बात कर लीजिए, अभी बहुत सारे देशों में बहुत सारा भाईचारा हो गया। नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई है एक्सप्लेन्ड, जिसमें कोरोना वायरस के ऊपर में 2 एपिसोड बने। जिस तरह की कोलैबोरेशन अभी दुनिया में हो रही है, क्योंकि एक कॉमन एनिमी मिली है, तो अभी हम
और इसमें ह्यूमर भी काम आता है। आप कितने भी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, अगर आप उस सिचुएशन में हंस पाते हैं और हंसी निकलती है आपकी, तो आपकी स्ट्रेस कम होती है और आप उसको ज्यादा अच्छे से फाइट कर पाएंगे। रुपेश सारस्वत जी बोले, पेट पकड़कर हंसे हुए सालों हो गए। दोस्त, इसको वापस लाइए। ये अच्छा नहीं कि पेट पकड़कर हंसे हुए सालों हो गए। तो इसके लिए क्या क्या उपाय हैं, आगे आएंगे, और उम्मीद है कि पेट पकड़कर आप हंस सकते हैं। अब मैं तो एक बार मैं हंसता हूं तो पेट तो पकड़ता ही हूँ और आंख से भी आंसू आते हैं। वो कैसे होता है, उसकी फिजिकल जो मैकेनिज्म है उसके पीछे भी बात करेंगे। तो अनजान आदमी के सामने जो हंसना और ये दिखाना है अलाइनमेंट, कि क्या हम दोनों मिल सकते हैं क्या। एक स्टडी की गई, 24 अलग अलग सोसाइटी में 966 पार्टिसिपेंट्स को ऑडियो क्लिप सुनाई गई हंसी की। अब इसमें दो तरह की हंसी थी। एक हंसी थी जो दो दोस्त, अंतरंग दोस्त, वो हंस रहे हैं, वो है। और एक क्लिप थी जिसमें दो अनजान लोग किसी एक जोक को सुन के हंस रहे हैं। ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स ने जो दो दोस्तों की हंसी थी उसको पकड़ लिया कि ये दो दोस्त हैं और ये दो अनजान आदमी हैं। तो आप हंसी को ना आप पकड़ सकते हैं कि ये आदमी जो हंस रहा है ये सच में हंस रहा है कि प्रिटेंड कर रहा है। हॉलीवुड में, हॉलीवुड बॉलीवुड दोनों, कई सारे एक्टर्स हैं जिनकी जो गिगल और हंसी है ना, आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये पूरा फेक है। हर चीज पे हंस देते हैं, जेन्युइन नहीं लगता है। तो आप पढ़े लिखे हो ना हो, किस लेवल के हैं, आप हंसी समझ पाते हैं। एक और आनंद जी कुछ लिख रहे हैं, सर एक फ्रेंड है, हंसते हंसते आंख से आंसू निकलते हैं उसके। मेरे भी निकलते हैं, मेरा ही नाम ले लीजिए। ये जो हंसी है, किस चीज पे हंसना है किस चीज पे नहीं हंसना है, ये आप उम्र के साथ सीखते हैं। और इसमें जो एकदम मैच्योरिटी लेवल जो होती है ना, जो सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप होते 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 आप 35-40 तक आते, तब जाके आपको समझ आता है कॉन्टेक्स्ट, किस पे हंसना वाजिब है नहीं हंसना वाजिब है। नहीं तो अगर मान लीजिए हम रोड पे चल रहे हैं, एग्जाम्पल है, केले के छिलके से एक 60 साल के आदमी गिर गए, आप नहीं हंसेंगे, लेकिन आपके बच्चे बहुत जोर से हंस सकते देखो गिर गया। तो ये कॉन्टेक्स्ट समझ के हंसना, ये धीरे धीरे मैच्योरिटी के साथ आती है। और जो न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरोफिजिसिस्ट, उनका बताना है कि ये समय के साथ होता है। 35-40 साल की उम्र आते आते आपको समझ आती है कि किस चीज पे हंसना चाहिए किस चीज पे नहीं हंसना चाहिए। ओके, ऑन एन एवरेज हम दिन में 17 बार हंसते हैं। अगर आप 17 बार नहीं हंस रहे हैं तो आप एवरेज इंसान से कम हंस रहे हैं। तो ये लाफ्टर कैसे इवॉल्व हुई है, पहले जो हम जानवर थे, जैसे हम चिंपैंजीज या एप्स थे, तो हमें एक दूसरे को बॉन्डिंग दिखाने का कि मैं तुमसे तुमको लाइक करता हूँ, एक ही उपाय था, वो एक दूसरे के बाल से ग्रूमिंग करते थे। और टीक जो ढील होता है जिसको आप जू बोलते हैं, उसको निकालते थे, तो वो बॉन्डिंग। अभी जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ेगी तो अब दिन भर में कितने लोग के बाल से जू निकालते हैं। अब कोई अनजान आदमी बोला, अच्छा आइए आपका बाल से मैं वो जू निकाल देता हूँ, तो उसको हमने रिप्लेस किया लाफ्टर से। तो कोई भी अनजान आदमी दिख जाए जिससे आपको, मान लीजिए पहली मुलाकात है, कोई डॉक्टर को मिल रहे हैं या आप किसी एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप हंसते हैं ना, आप स्माइल करते हैं, उनको दिखाते हैं कि मैं और आप एक जैसे हैं। ये रिक्वायरमेंट है हमारी, जानवर थे तब से लेके अभी तक चल रही है। और हम हंसना बहुत मतलब अच्छा लगता है सबको। एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, ब्रेन को अच्छा, शरीर को अच्छा महसूस होता है। अब इसके पीछे तो बहुत सारी इंडस्ट्री चलती हैं, जो कॉमेडी इंडस्ट्री है, कॉमिक इंडस्ट्री है, लाफ्टर क्लब्स चलते हैं, सिटकॉम्स हैं। फ्रेंड्स देखा करते थे, द बिग बैंग थियरी, ब्रुकलिन 99 बच्चे आजकल देखते हैं। कॉमेडी शोज, कपिल शर्मा जी की बात कर लीजिए, पूरा करोड़पति बने हैं वो, लोगों को हंसा हंसा कर। तो अच्छा लगता है हमें हंसना। और यहाँ तक बोला कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। अब लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन बोल तो दिया, इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो कुछ साइंटिफिक एविडेंस है क्या। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता चली कि ये जो लाफ्टर है, इसको समझने की एक पढ़ाई है। अब आपको पता तो है कि स्टडी ऑफ लाफ्टर इज कॉल्ड एज जिलोटोलॉजी, जिलैटो, जिलैटोलॉजी, हंसी का विज्ञान। अब बताइए, इवन एक तो दिन है जिसको वर्ल्ड लाफ्टर डे के तौर पे मनाया जाता है, 2 मई को आया था। इनफैक्ट हर साल के मई का पहला संडे जो है उसको वर्ल्ड लाफ्टर डे बोला जाता है। सॉरी, मदन कटारिया नाम के एक इंसान है, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, क्योंकि वो लाफ्टर क्लब की शुरुआत की थी उन्होंने। अभी देखिए, लाफ्टर जो होती है, जब भी हम हंस रहे होते हैं, उसमें 2 चीजें एक साथ चलती हैं। एक तो है
कि हमारे भाव भंगिमा एक साथ चलती है। दूसरा क्या होता है, हम साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। तो लाफ्टर और स्माइल का फर्क, स्माइल में आपकी आवाज नहीं आती, लाफ्टर में स्माइल, बॉडी हिलना, शेक होना, उसके साथ में एक आवाज भी आती है, हा हा हो, तो अलग अलग तरह की आवाज निकलती है हंसी की। और ये पहले जो हमने बताया कंटेजियस होती है, आप किसी की हंसी को सुने तो आपकी हंसी भी निकल सकती है। और ये देखा गया है कि ये ज्यादातर लोगों में कॉन्टेक्स्ट जाने बिना भी हंसी, इसीलिए तो आपको सीरियल्स में और कॉमेडी शोज में ये हंसी के बाइट्स डाल दिए जाते हैं जिससे आपको हंसी आ जाए। अंचल, स्वागत है आपका। अब ये हंसी कंट्रोल कौन करता है? हंसी कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, हमारा जो मस्तिष्क है वो करता है। और इसमें बड़े रिदमिक एकदम सुरीली आवाज में हम हंसते हैं, आवाज आती है, सांस बाहर निकलती है और इनवॉलंटरी एक्शन होता है। उस समय आपकी बॉडी जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, वो हिल सकता है, आप कर सकते हैं, बहुत कुछ आपके कंट्रोल के बाहर होता है। 15 फेशियल मसल्स, चेहरे पे जो मसल्स होते हैं वो उस समय कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, जिनमें जाइगोमैटिक मेजर मसल की नाम हमने बताई, और आपकी एपिग्लॉटिस जो है, जो कि खाना, दो पाइप है ना, एक से खाना जाता है, एक से सांस जाती है, एपिग्लॉटिस आधा सांस वाली पाइप को बंद कर देता है, क्योंकि उस समय में कोई चीज आपके सांस की लंग्स में ना चली जाए। आपको तो पता होगा कि अगर एक बूंद भी पानी का आपके लंग में चला जाए तो आपको कितनी खांसी आती है। इसीलिए सांस लेने के समय में आपको, सॉरी, हंसते हंसते आपको सांस की कमी होगी, आप रुकेंगे, सांस लेंगे, फिर हंसना चालू करेंगे, तो गैस्पिंग की जो फीलिंग है, बिकॉज एपिग्लॉटिस आधी बंद हो जाती है। एक्सट्रीम लाफिंग कंडीशन, बहुत ज्यादा हंसने के बाद तो इवन आपकी टीयर डक्ट जो है वो भी एक्टिवेट हो जाती है और आंख से आंसू भी निकलते हैं। तो बोलते हैं ना लोग कि खुशी के आंसू आना, मुझे जल्दी आ जाते हैं। तो ये आ, होता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। आपका जो चेहरा है वो उस समय में मॉइस्ट हो जाएगा, लाल भी हो सकता है, बिकॉज बहुत सारा ब्लड फ्लो हो रहा होता है। अब ये देखिए, तो क्या हंसी ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है? बिल्कुल बढ़ा देती है। आपकी जो ब्लड में जो वैसो कंस्ट्रिक्शन जो है उसको कम करके वैसो डायलेशन भी करती है वो। इसके लिए हंसी जो है वो आगे और आ रही है, दिल के लिए इसके बड़े अच्छे फायदे देखे गए। कुछ लोगों के चेहरे लाल से पर्पल भी हो सकते हैं बहुत ज्यादा। हमारे जान पहचान में एक है, उनका चेहरा बिल्कुल चुकंदर की तरह लाल हो जाता था जब भी वो खुश होते थे या फिर कुछ एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होता था तो भी। अभी जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जो कि मानव सभ्यता के विकास की पढ़ाई करते हैं, उनका बोलना है कि शायद सबसे पहली हंसी जो इंसानों में हुई होगी, एक बड़े से खतरे से, मान लीजिए चार तरफ से चार शेरों ने अटैक किया और 10 लोग मिल करके उसको किसी तरह से बच पाए, पेड़ पे चढ़ गए, कुछ किया, और ऊपर पेड़ पे बैठे होंगे ना, तो दोनों ऊपर बैठ के हंसे होंगे, आज तो बच गए। शायद यहाँ से पहली हंसी की शुरुआत हुई और ये कंटिन्यूड है हमारी। तो एक कॉमन एनिमी से, कॉमन थ्रेट से बच के निकल के एक साथ में बॉन्डिंग, साथ में फाइट करना, वहां से हंसी की एक शुरुआत हुई है एंथ्रोपोलॉजिस्ट के हिसाब से। एक और चीज आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, जो ट्राइबल चीफ होते हैं या फिर जो बड़े पोजीशन पे लोग होते हैं, वो ह्यूमर का बहुत इस्तेमाल करते हैं। जो बॉसेस होंगे वो अक्सर बीच बीच में अच्छे अच्छे, उनके हिसाब से, जो कट करेंगे, जो कभी आपको अच्छे लगे ना लगे, लेकिन आप हंसते हैं क्योंकि ये ट्राइबल बिहेवियर है। और अगर आप लोगों की हंसी को कंट्रोल कर रहे हैं तो मतलब आपका डोमिनेंस है, पावर है, कि आपके बोलने पे लोग हंस रहे हैं, आपके बोलने पे लोग सीरियस हो रहे हैं। तो ह्यूमर का कंट्रोल लीडरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है और सोशल बिहेवियर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच के देखिएगा, इट्स वन वे ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। जब भी आपके किस चीज को सुनकर लोग हंस पाए और आपसे कनकर कर पाए। ये सोशल सिग्नल है जो हमारे ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है। इसमें 3 चीजें इस्तेमाल होती हैं, मैं 3 कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। हाइपोथैलेमस है, एमिगडाला है और हिपोकैम्पस, जो इमोशंस की प्रोसेसिंग होती है। इन 3 ब्रेन के अंदर में जो हिस्से हैं, ये मिल करके डिसाइड करते हैं कि क्या फनी है, क्या फनी नहीं है। अभी कुछ किन चीजों को हम फनी मानकर हंस सकते हैं, उसके पीछे भी थ्योरी है। तो अभी देखिए, हम तो बड़ा लाइटली शुरुआत की थी, अभी पता चले ये साइंस तो है, ये लाफ्टर इज अ सीरियस बिजनेस। इसके पीछे करोड़ डॉलर की इंडस्ट्री चलती है। अगर आप लोगों को हंसा पाए तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहली है इनकॉन्ग्रुइटी थ्योरी। किसी भी जोक पे, किसी भी चुटकुले पे आपको हंसी क्यों आती है कि आप सुन रहे चुटकुला और आपने उसका कोई एक अंत अपने हिसाब से सोचा कि ये चुटकुला ऐसे 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 खत्म होगा, लेकिन अगर वो आपकी सोच के हिसाब से खत्म ना होकर अनएक्सपेक्टेडली दूसरे ट्रैक में जाता तो आपको हंसी आती है। इनकॉन्ग्रुएंट मतलब
आपने जो कॉन्ग्रुएंसी सोची वो ना हो के कुछ नया हो रहा है तो आपको हंसी आती है। दूसरी, सुपेरियरिटी थ्योरी, किसी की बेवकूफ़ी वाले एक्टिविटी के ऊपर में जोक होना। तो कई सारी कम्युनिटी है जिनके ऊपर में हमारे यहाँ जोक बहुत सारे निकाले जाते हैं, और उस कम्युनिटी के लोगों को छोड़ के बाकी सब लोगों को मजा आता है और वो हंसते हैं, क्योंकि बाकी लोग अपने आप को, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट का बोलना है कि ये सुपेरिटी सोचना है। तो कई बार उन कम्युनिटी के लोग ऑब्जेक्शन भी करते हैं, क्या हर जोक में हमारा नाम ही आना जरूरी है क्या? तो उनके लिए ये हंसने की चीज नहीं है, लेकिन बाकी लोगों में ये सुपेरियरिटी थ्योरी काम करती है। तीसरी, रिलीफ थ्योरी, जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि एक डेंजर से बच गए सब लोग तो साथ में मिलकर हंस सकते हैं, अरे बच गए। कोरोना, अभी देखिए कोरोना काल में भी एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैंने ऐसे ही अपने जो 3-4 लोग हैं, क्लोज लोग हैं, उनको एक दिन पूछा, डार्क ह्यूमर, मैं और मेरी बेटी इसको बहुत प्रैक्टिस करते हैं, तो मैंने उनको पूछा आप क्या पसंद करेंगे, लकड़ी के बिजली? एक बार में जवाब नहीं आया, मैंने वापस पूछा आप एक्चुअली क्या पसंद करेंगे, प्रेफर क्या करेंगे, दो चॉइसेस हैं आपके पास, लकड़ी या बिजली? तो लोगों ने दिमाग लगाया, बोला ऑर्गेनिक लकड़ी वाला सही है, टाइम लगेगा जलने में आपको, कोरोना काल में कहीं गुजर गए तो आपने अपनी चॉइस बता दी है, तो मैं आपको इलेक्ट्रिक वाले में ले जाऊंगा चाहे लकड़ी वाले में ले जाऊंगा। अब कई लोग को ये बहुत बुरा, अब देखिए मेरी आंखों में टीयर डक्ट जो है वो एक्टिवेट हो गया, मेरे लिए बहुत ही फनी था। जैसे ये सवाल सबसे पहले मैंने मैडम को पूछा था तो बहुत देर तक नाराज रही, फिर हंसी काफी। तो ये डार्क ह्यूमर है। अब मजा ये है कि एकदम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी आप किसी भी सिचुएशन को फनी बना सकते हैं, और ये हमारी एक मैकेनिज्म है एकदम स्ट्रेस को कोप करने की, उसमें से हम निकल सकते हैं। ये जो रिलीफ वाला ह्यूमर है ये आप फिल्म में भी देखेंगे, कॉमिक रिलीफ इसको बोलते हैं। एकदम सस्पेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तब ये कॉमेडी हो जाएगी। क्या आपकी जो टेंशन जो बिल्डअप हो रही थी वो रिलीज हो जाए, और फिर आप वापिस फिर कहानी को वहां से डायरेक्टर बिल्ड, और आप एकदम इनग्रॉस्ड रहेंगे। तो ये हुई कॉमिक रिलीफ। अब भाई साहब, ये हंसने के कुछ फायदे भी हैं क्या? अभी उसकी बात करते हैं। तो helpguide.com पे 2-3 रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी आर्टिकल लिखी थी, मैं लिंक शेयर करूंगा, जिसमें दो प्रमुख जो ऑथर्स हैं, लॉरेंस है और मिलिंडा हैं। तो उन्होंने बताया कि बेनिफिट्स ऑफ लाफ्टर में सबसे पहला, इट रिलैक्सेस द होल बॉडी। अगर आपने एक बार अच्छी सी हंसी हंस ली तो अगले 45 मिनट तक आपकी बॉडी रिलैक्स रहती है। कमाल की चीज है। सेकेंड, इट बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, आपकी जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाती है। हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज करती है, जो कि एंडोर्फिन्स हंसी वाले सुखद हार्मोन्स हैं, जो कि आपको अच्छी फीलिंग देते हैं, वेलबींग की फीलिंग देते हैं। हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ये ब्लड वेसल के फंक्शंस को इंप्रूव करती है, साथ में ब्लड फ्लो को बढ़ाती है। हंसी, हंसी में बहुत सारी कैलोरीज बर्न होती है, क्योंकि आप एक साथ बहुत सारे मसल्स को इस्तेमाल करते हैं, तो ज्यादा हंसने वाले लोग कैलोरीज ज्यादा बर्न करते हैं। आपके शरीर में जो एंगर और एंजाइटी बिल्डअप हुई है वो हंसी आने के बाद रिलीज हो जाती है। याद कीजिएगा, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, या तो लड़ना है कि भागना है, उस हालत में आप हंस नहीं सकते। तो अगर आपकी स्ट्रेस की लेवल एकदम यहां आ गई है और आपने कोई जोक सुनी और आप हंसे, तो बॉडी को ये, एक ब्रेन को सिग्नल जाता है कि नहीं, खतरा नहीं है अभी, और सडनली वो कॉर्टिसोल के लेवल्स को, तो हंसने से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल के लेवल्स कम होते हैं। ये भी देखा गया है कि जो लोग ज्यादा हंसते हैं वो ज्यादा दिन तक जी पाते हैं। अब इसमें कोई चमत्कार की बात नहीं, आप खुद ही सोच सकते हैं कि जो लोग हर सिचुएशन में, हर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम निकाल लेंगे, कमाल के लोग होते हैं। उनको कुछ उल्टा चाहिए तभी वो बात कर पाएंगे, तो जल्दी कट लेते हैं वो। और जो खुश हैं, जो हंसी और मजाक के साथ जीते, वो ज्यादा दिन जी पाते हैं। फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, बहुत क्विकली बताऊंगा आपको। इम्यूनिटी बूस्ट करना, स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल कम करना, पेन कम करना बॉडी में। इनफैक्ट बोला गया कि एंडोर्फिन्स जो ओरिजिनली रिलीज होते हैं वो बहुत बड़े पेन किलर्स हैं, नेचुरल पेन किलर्स हमारी बॉडी में। मसल्स को रिलैक्स करते हैं और हार्ट डिसीज को प्रिवेंट करता है। मेंटल हेल्थ पे कुछ असर है क्या लाफ्टर की? बिल्कुल है। ये आपकी जो मेंटल स्टेटस है उसमें जॉय और जेस्ट को लेके आती है, आप खुद अच्छा महसूस करते हैं, आपकी एंग्जाइटी और टेंशन को कम करता है, स्ट्रेस को कम करता है, आपका मूड इंप्रूव होता है। आप में से कितने लोग हैं जो हंसने के बाद कुछ देर तक एकदम याद कर करके भी हंस सकते हैं? ये नहीं कि आपको चुटकुला समझ में नहीं आता, कुछ लोग हैं जो कि चुटकुला सुन लेते हैं और उसके बाद 1-2 घंटे बाद ट्रेन में या बस में सडनली हंसने लगते हैं, उनके बाजू वाला उनको देखता है क्या हुआ। अब बता तो नहीं सकते ना कि किसी ने चुटकुला सुनाया था अभी समझ में आ गया। अ, हमारे गांव की भाषा में उनको ट्यूबलाइट बोलते हैं, कि उनका बल्ब तुरंत जल जाती है, ट्यूबलाइट थोड़ा
देर से जलता है, हंसी वाले साइड से, किसी के ऊपर में आक्षेप नहीं है। ये आपकी जो मूड को स्ट्रेंथन करने, मूड अच्छा करने के साथ साथ आपके रेजिलियंस को बढ़ाती है। आप किसी भी सिचुएशन में उसको फाइट करने की आपकी ताकत बढ़ती है। सोशल बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं हंसी के? आपकी रिलेशनशिप, जिसके साथ भी आप हों, आप अपने दोस्तों के साथ हों, फैमिली के लोगों के साथ हों, अगर आप सब लोग हंस रहे हैं किसी एक चीज़ पे, आपकी जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होगी हमेशा। आप दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। मैंने बोला था ना कि ये हंसी कंटेजियस होती है। तो अगर आप कैफेटेरिया में हैं और आप 4 लोग हंस रहे हैं और आपका दूसरा कलीग जो है वो दूर से बोले, हाँ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो तुम लोग, बताओ बताओ, ये कंटेजियस है। तो आपको लोगों को अट्रैक्ट करता है। इट इनहेंसेस टीम वर्क। अगर टीम के लोग हंसें और साथ में जो क्रिकेटर्स हैं, जो फुटबॉलर्स हैं, या हमारी टीम में भी बहुत सारा ह्यूमर होता है, बहुत सारा हम हंसते हैं, तभी जाके बॉन्डिंग हो पाती है और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम होते हैं जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमर होता है। अभी रुपेश जी, आपकी बात पे आते हैं कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि हमारी जिंदगी में लाफ्टर के चांसेस बढ़ जाएं? बिल्कुल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, लाफ्टर इज अ बर्थ राइट। हंसना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, नेचुरल है, इनेट है, बन के आई है। आप 1 सप्ताह के थे तभी आपने पहली स्माइल दी थी। आप 3-4 महीने के थे तभी आपने दिल खोल के हंसना शुरू किया था, जो हमने बच्चे वाली वीडियो आपको दिखाई। हम सब ने वो गिगल गगा गुगु किया हुआ है। ये हम नेचुरल हैं। बट क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारी कंडीशनिंग के हिसाब से, हमारे परिवार में बहुत लोग सीरियस हो सकते हैं जहाँ पे हंसी का माहौल कम हो, तो आप ये समझ जाते हैं कि हंसना वाजिब नहीं है। आपकी बचपन की स्थिति ऐसी गुजरी जहाँ पे काफ़ी डिफिकल्टी आपने देखी, वहाँ भी हंसी कम हो सकती है। लेकिन खुशी की बात है, अगर उस सिचुएशन से भी आप निकले हैं तो भी आप हंसना सीख सकते हैं। क्या करना है उसके लिए? स्टेप नंबर 1, स्टार्ट स्माइलिंग। जो भी दिखे उसको देख के एक स्माइल देना है, चाहे वो वेटर ही क्यों ना हो। वो कॉफी आपको दिया तो, किसी ने आपको टेबल पे कुछ ला के दिया तो उसको देख के स्माइल करना है। एक जेन्युइन सवाल पूछना, कैसे हो, क्या चल रहा है तुम्हारे लाइफ में, क्या दिन है। आदमी के स्टेचर देख करके स्माइल नहीं, हर किसी को देख के स्माइल देनी है। बहुत सारे लोग हैं, बड़े दुखद लगता है मुझे, रोड पे चल रहे होते हैं बट रोड पे वो नहीं चल रहे होते, उनका फोन चल रहा होता है। वो तो ऐसे ही चलते हैं, गड्ढे में गिर जाओ चलेगा, लेकिन ऐसे कितने लोग निकल जाते हैं उनके साथ पता भी नहीं चलता। सीढ़ी से उतर रहे तो फोन में, लिफ्ट में है तो फोन में, बड़ा इनह्यूमन सा लगता है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में खुशी और ये जो लाफ्टर आए, तो आपको लोगों को देख के एक इनकरेज करना पड़ेगा, चाहे वो आपकी फैमिली के लोग हों या कलीग हों। तो देख के एक स्माइल देना, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, काउंट योर ब्लेसिंग्स। आप सुबह उठ करके ये बोल सकते हैं कि मेरी कार जो है आज पंक्चर हो गई। एक दूसरा नजरिया ये भी है कि अब आपके पास कार है तभी तो पंक्चर हो रही है, कुछ लोग के पास तो साइकिल भी नहीं है। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स, नंबर 1। हियर लाफ्टर, जहां भी आपको खुशी और हंसी और ठहाके सुनाई दे, फॉलो इट। जाइए और पूछिए, क्या है भाई, क्यों हंस रहे हो आप लोग, क्या। अक्सर में हमारी ट्रेनिंग चल रही होती है, उसमें कोई 2 लोग कुछ बोलकर हंसने लगते, तो आनंद और रूपेश बताएंगे कि मैं उस समय उनसे पूछता, भाई देखो ये नाइंसाफी होगी कि अगर आप दोनों को कुछ अच्छी चीज पता चली और उससे अगर हम सब हंस सकते हैं तो आप शेयर कीजिए उसको। तो और उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने कुछ शेयर किया तो ये 35-40 लोग जो हैं वो हंस पाते हैं और माहौल एकदम, किसी भी सीरियस टॉपिक पे हो, मैं कोशिश करता हूँ कि हम टॉपिक सीरियस ना करें ज़्यादा, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जो हम एडल्ट्स हैं, हम फनी माहौल में, एक लाइट माहौल में ही कुछ चीज़ें सीख पाते हैं। अगर आप पढ़ाई और टेक्निकल चीज़ें सीखने की भी बात कर रहे हो तो ऑलवेज कीप ऑन फाइंडिंग व्हाट्स फनी, किस चीज़ पे लोग हंस रहे थे, क्या चल रहा था। स्पेंड टाइम विद प्लेफुल पीपल। पंकज उधास के साथ, पूरे उनको सम्मान के साथ, बट पंकज उधास सिंग इज किंग में आपने देखा होगा एक कैरेक्टर थे जो हमेशा ही उदास रहते थे, अरे क्या है जीवन में टाइप्स। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहें, जो आपकी ज़िंदगी में स्माइल और लाफ्टर ला पाएँ, उनको अपने जीवन में ज़्यादा शामिल करने की कोशिश करें। अपने खुद के सेंस ऑफ ह्यूमर को बढ़ाएं। अभी आप बोलेंगे कुछ लोग तो बड़े ड्राई होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर उन्होंने मार के, पैक करके और मिट्टी के अंदर गाड़ लिया है। कोई बच्चा उनको हंसते हुए दिख जाए तो उसको डांट देते हैं, "हाँ, क्या है, क्यों हंस रहे हो, इसमें क्या हंसने क्यों"। अरे हंसना नेचुरल है भाई साहब, आपकी तकलीफ है कि आप हंस नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप वैसे लोगों में शामिल हैं, क्योंकि आप नहीं होंगे, अगर आप वैसे लोगों में शामिल होते तो शायद ये नहीं देख रहे होते। तो फिर भी अगर आपको खुद को, अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर को बढ़ाना है, सबसे पहला खुद के ऊपर हंसना सीखिए। हम सबसे कुछ ना कुछ गलतियां होती है, फनी वाली गलतियां होती है, और उस पर आपको हंसी आएगी। अभी आपको बताऊं, एक बार 2-3 पैग लगाने के बाद मैंने एक बार अपने बैंक की पासवर्ड चेंज कर ली। अगले दिन सुबह में पासवर्ड याद ही नहीं आ रहा है कितनी बार ट्राई किया, नहीं।
कभी याद है मालूम है? 1 वीक के बाद जब भी फिर से 2-3 पेग लगाए थे, तभी पासवर्ड खटाखट अपने आप आ गई। तो वो जब भी मेरे को याद आता है तो इतनी हँसी आती है कि ये बताइए वो ब्रेन के कौन-सी जगह पे वो जमा हो गई थी और तभी वो इन्फॉर्मेशन निकल गई। बट उस समय होश आया कि तभी मैंने नोट करके लिख लिया कि हाँ, बाद में फिर भूल जाएँगे। तो ऐसे वाक़ये होंगे आपकी लाइफ़ में भी, जहाँ पे आपने कुछ ऐसा किया हो जो बहुत फ़नी सा होगा, उसको याद करें, उसको याद करके हँस सकते हैं। कोई भी सिचुएशन है उसमें आप क्रिटिकली देखने के बदले उसमें ह्यूमर निकालने की कोशिश करें, हँसने की कोशिश करें। टाइमर सेट करें कि अभी 4 घंटे 5 घंटे हो गए, अभी मैं कुछ एक जोक पढ़ूँगा, सुनूँगा और हँसूँगा, डीप ब्रीथिंग करूँगा। क्योंकि स्ट्रेस तो बिल्डअप होती है, तो उसको तोड़ने के लिए आपको एकदम रिमाइंडर सेट करने हैं। रिमेंबर फनी थिंग्स, आपके आपके दोस्त या मित्र या फिर दुनिया में कहीं जो हँसी वाली चीज़ हो जाती है, उसको याद करने की कोशिश कीजिए। चुटकुले सुनिए, सुनाइए। आपकी ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जो टी किलर सेल्स हैं उनके नंबर को बढ़ाता है। तो आप जितना हँसेंगे आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होगी। वो वायरस भी डर जाता है कि आदमी हँस क्यों रहा है, गड़बड़ होगी कुछ इसके अंदर जाने में। हम सबके अंदर जो छोटा सा एक बच्चा छुपा है उसको निकालिए। अब हालांकि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपके अंदर वाला बच्चा वो गुस्से वाला बच्चा नहीं होगा। होता है ना कुछ लोग बचपन से ही एकदम सीरियस वाले, वो नहीं। मजाक कर रहा हूँ, आप सब हंसने वाले लोग ही हैं। और एक भी दिन ऐसा अपनी ज़िंदगी में नहीं जाने दीजिए जहाँ पे आपकी हँसी ना निकली हो, आप एकदम खुल के ना हँसे हो। तो कुछ भी छोटी-छोटी चीज़ों पे भी बच्चों के साथ हँस सकते हैं, सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो रुपेश, कोशिश कीजिए इन टिप्स को फ़ॉलो करने की, खुशी ज़रूर मिलेगी आपको और पेट पकड़ कर हँसने वाली खुशी भी मिलेगी। तो अपनी इन्हिबिशन को जाने दें, अपने अंदर के छोटे बच्चे को जगाएँ, अपने ऊपर हँसना सीखें, अपने आप लाफ्टर आ जाएगी। तो ये थी हमारी आज की, आई वुड से, मास्टर एपिसोड ऑन लाफ्टर, बिकॉज़ मैंने बहुत सारा समय ले लिया आप सबका। बट उम्मीद है कि आप सबको आज की जो ये हँसी-खुशी वाली जो माहौल की बात थी वो अच्छी लगी होगी। तो खूब हँसिए, खूब हँसिए, खूब मुस्कुराइए। अ, और ये स्माइल जो है कंटेजियस है, इसको स्प्रेड कीजिए, लाफ्टर को भी स्प्रेड कीजिए। हम वापस मिलेंगे आपको अगले वीक में एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबसे विदा चाहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय।